अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां कहें या फिर इसे चेतावनी, अब चाहे जो कह लीजिए, इस सब को नजरअंदाज करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अब इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 17 जून की देर रात एक्स पर उन्होंने लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। उन पर अब कोई दया नहीं होगी, कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। इजराइल और ईरान के बीच जंग अब अपने ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब ईरान को अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो ईरान समझौता कर ले, परमाणु की जिद छोड़ दे परमाणु कार्यक्रम की, या पूरी तरह से तबाह हो जाने के लिए तैयार हो जाए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जंग खत्म करने को लेकर यह कहा है कि अयातुल्ला खामेनेई की हत्या से ही जंग बढ़ेगी नहीं, बल्कि यह खत्म हो जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को निशाना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी सीधे तौर पर कुछ ऐसा ही कह दिया। उन्होंने इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि खामेनेई का वही हश्र हो सकता है जो पूर्व इराकी नेता सद्दाम हुसैन का हो चुका है। बताया जा रहा है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की उस योजना पर पूरी तरह से विराम लगा दिया, रोक लगा दी, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को मारने का प्लान इजराइल ने बनाया था और इसकी पूरी साजिश रची गई थी। एक न्यूज एजेंसी ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा है कि ईरानियों ने अभी तक किसी भी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, नहीं मारा है, और जब तक ऐसा नहीं होता है हम ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की बात भी नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है वो चौंकाता है। उन्होंने लिखा है कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, वे कहाँ छुपे हुए हैं, वे आसान टारगेट हैं, लेकिन वे अभी जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके नागरिकों या उसके सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। अमेरिका की सहनशीलता लेकिन अब खत्म होती जा रही है। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने अपनी मांग साफ साफ दोहराई है और उन्होंने लिखा है अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण। ट्रंप का यह इशारा भी ईरान की तरफ ही है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर लगातार ईरान को चेतावनियां जारी कर रहे हैं, उसे घेर रहे हैं और दोनों देश के निशाने पर अयातुल्ला के शासन का अंत ही समझा जा रहा है। ऐसे में समझते हैं कि यदि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो जाती है या वो मारे जाते हैं या उनके शासन का अंत होता है, तो ईरान की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, या यूं कहिए कि ईरान की रहनुमाई अब कौन करने जा रहा है, कौन कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है मुज्तबा खामेनेई का। ईरान के संभावित उत्तराधिकारियों में सुप्रीम लीडर के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। मुज्तबा का जन्म 1969 में हुआ। वे एक मौलवी हैं। उनके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ऑफ ईरान के मौलवी और प्रतिष्ठान दोनों से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। वे पर्दे के पीछे रहकर रणनीतिकार की भूमिका भी निभाते हैं। बताया जाता है कि मुज्तबा खामेनेई ही सुप्रीम लीडर के ज्यादातर कामों को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार है। नवंबर 2024 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर एक बड़ा दावा किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने उस समय बताया था और यह दावा किया था कि अयातुल्ला ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया है। यहाँ उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई की ही बात हो रही थी, जिनका जिक्र हमने अभी पहले किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अयातुल्ला अली खामेनेई ने ईरान के सर्वोच्च परिषद की बैठक में यह तय किया कि मुज्तबा ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया।
इस दौरान परिषद के सदस्यों को इस मामले पर चुप रहने को कहा गया, ऐसा उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था। हालांकि मुस्तफा खामेनी को अयातुल्ला खामेनी का उत्तराधिकारी बनाए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई और अभी तक इस पर चुप्पी है। अब दूसरा नाम है अली रेजा अराफी का। इसी क्रम में दूसरा नाम जो आ रहा है वो अली रेजा अराफी का है, जो खामेनी के भरोसेमंद माने जाते हैं, वे उनके वफादार माने जाते हैं। वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष रहे हैं, गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं और ईरान में कई अन्य अहम पदों पर भी रहे हैं। ईरान में उन्हें बेहद प्रभावशाली नेता माना जाता है, इसलिए वे भी खामेनी के एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं और ईरान की सत्ता को संभालने के प्रबल दावेदार भी वे माने जाते हैं। अब तीसरा नाम है गुलाम हसैन मोहसिनी एजेई का। गुलाम हुसैन मोहिनी एजेई का नाम भी इसी क्रम में आता है। एजेई पहले राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के अधीन काम कर चुके हैं। वे ईरान के खुफिया मंत्री के रूप में उस समय काम कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल और न्यायपालिका के प्रवक्ता समेत कई सीनियर कानूनी पदों पर भी वे रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई अन्य संभावित दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें खामेनी के दफ्तर के ही कई लोग हैं। उनके दफ्तर के लंबे समय से प्रमुख रहे मोहम्मद गोलपायेगानी, पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर वेलियाती और कमाल खराजी और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारीजानी भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को घरेलू शासन और विदेशी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। खासतौर पर परमाणु वार्ता का ये सभी गहरा अनुभव रखते हैं। अब सवाल है कि आखिर खामेनी के उम्मीदवार का चयन होगा तो होगा कैसे? तो चलिए इसका जवाब भी हम बताते हैं। ईरान की परंपरा के अनुसार जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है या वे अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं या फिर वे अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो उत्तराधिकारी का चयन किया जाता है। उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए एक्सपर्ट्स की सभा बुलाई जाती है। इसमें सीनियर मौलवी होते हैं जिन्हें जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है। ईरान की संरक्षक परिषद उनकी जांच करती है। यह करीब 88 सदस्यों का एक निकाय होता है जो 8 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। नए लीडर को नियुक्त करने के लिए 88 में से करीब 45 वोट का एक साधारण बहुमत जरूरी होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी 1989 में अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी की मृत्यु के बाद ही यहाँ की सत्ता में आए थे। खामेनी 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले जेल में बंद थे। वो कई बार जेल जा चुके थे। वो अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी के बेहद करीबी भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उभरे थे, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। फिर इस्लामी गणराज्य ईरान की स्थापना में भी बड़ी भूमिका निभाई। पिछले 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से वे ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। वे ही ईरान की न्यायपालिका, सशस्त्र बलों, राज्य की मीडिया और गार्जियन काउंसिल समेत कई प्रमुख संस्थाओं के सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनका कहा तो मानिए ईरान में एक कानून ही हो जाता है। वे देश के राष्ट्रपति और संसद से भी ऊपर हैं और उनके पास युद्ध की घोषणा करने से लेकर जजों और सैन्य कमांडरों की नियुक्ति या उनकी बर्खास्तगी सबका अधिकार होता है। खामेनी के बारे में कहा जाता है कि वो आमतौर पर एकांत प्रिय हैं, कम लोगों से मिलते हैं, उन्हें ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है और वे एकांत में ही ज्यादातर अपनी बैठकें करते हैं। मौजूदा हालात में ईरान के 86 साल के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी लगातार अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। खामेनी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ईरान में क्या हो रहा है। उनके अपने मुख्य सैन्य और सुरक्षा सलाहकार इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। इजरायली हमलों में मारे गए उनकी कोर टीम के लोगों में IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख अमीर अली हाजीजादे और खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी खामेनी के उस 15-20 लोगों के इनर सर्कल या कहिए कि उनके खास कोर टीम का हिस्सा थे, जो देश के सुरक्षा, सैन्य और सामरिक फैसलों में सीधी भूमिका निभाते थे। लेकिन अब यह टीम लगभग बिखर गई है क्योंकि ज्यादातर की मौत हो चुकी है। अयातुल्ला खामेनी दशकों से मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और सऊदी प्रभाव को चुनौती देते रहे हैं। मिडिल ईस्ट के तो सारे समीकरणों को बदलने के पीछे उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है।
लेकिन पिछले कुछ समय से उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा। उनकी रणनीति पिछले कुछ समय से लगातार ध्वस्त होती जा रही है, क्योंकि इजराइल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक एक उनके सारे प्रॉक्सी सहयोगियों को इजराइल ने कमजोर कर दिया है, जिसमें आप हिजबुल्लाह, हमास या हूती की बात कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें उसके सैन्य परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया और कई वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। अब इजराइल का मानना है कि खामेनेई के खत्म होते ही संघर्ष भी खत्म हो जाएगा और तब इजराइल में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें अमेरिका के अगले कदम पर है, क्योंकि अमेरिका एक तरह से ईरान के खिलाफ साफ साफ मोर्चा खोल कर बैठा है और उसने मिडिल ईस्ट में अपने कई जेट्स भी तैनात कर दिए हैं। इस तरह के खास एक्सप्लेनर्स को देखने के लिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आना मत भूलिएगा।